राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठाकुर जी कृपा से मैं बहुत अच्छी हूँ, घर में सभी लोग अच्छे हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल। पिंकी गोस्वामी के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है तहे दिल से। तो गाइज, आज आपको वीडियो मिलने वाली है संतोषी माता के व्रत की कथा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको संतोषी माता की पूजा विधि अब मैंने आप लोगों को बताई है, और इसमें आपको माता रानी की कथा मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जय माता दी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती, जो कुछ बचता पीछे से 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठन तुम्हें खिलाते हो। बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक आंखों से न देख लो मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार चूरमे के लड्डू बने। जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख कर आया। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई पड़ोसी है। आग्रह करके जिमाती है, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एकमात्र दोबारा लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जाए परदेश को आएंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से, धर्म अपना पालो। है बोली, जाओ पे आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। अपनी देख निशानी अपनी देख, धरू मैं धीर, सुधी हमारी मति बिरसाए, राख्यू मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सोई अंगूठी अपने पास रख ले, अब मुझे अपनी कोई निशानी दे। मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ सवेरे से देर रात तक की नौकरी मिली। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, ग्राहका को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाकर गिरने लगे। बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज देते। इस बीच आटे की रोटी के भूसी से रोटी बनाकर दी जाती। नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में संतोषी माता वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत की क्या विधि। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन प्रसन्न होता है, शांति मिलती है, निसंतान को पुत्र मिलता है। प्रीतम अगर बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद में लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, है व्रत कैसे किया जावे, बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 11.25 रुपये का सहूलियत अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा भक्त से प्रेम से जितना बन सके सवाई लेना, 5.25 से सवा, इससे ज़्यादा शक्ति भक्ति, और हर शुक्रवार को निहार लेना। शुक्रवार को निहार रह कथा सुनना। इस बीच कर्म नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल का पात्र रख कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो उद्यापन
नहीं करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह होते 1 वर्ष में आवश्यक कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रणाम से चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, भोजन कराना। यथा दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन कथा के देखकर माता के चरण पकड़ लिए और लौटकर दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के मैं नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जिठानी मुँह सी खोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा, ऐसे क्या बढ़ाई। लड़का ताने देने लगे, काकी के पास रुपया आने लगा, पत्र आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया रुपया आवे, पत्र आवे, हम सब के लिए अच्छा। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर मातेश्वरी के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटे तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया के लड़के के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? कहो माँ क्या आज्ञा है, न सोता हूँ न जागता हूँ। माता ने कहा, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ बाप भाई बहन क्या कमी है? बोले, पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। हाँ माता यह तो मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन कोई हिसाब नजर नहीं आता, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धो करके माता का नाम ले, घी का दीपक जला, जल दंडवित कर दुकान पर बैठना। देखते ही देखते तेरा सब माल बिक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठे, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो उसकी बात अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे। सपने भी कहीं सच होते हैं। बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, जैसा माता ने कहा वैसा करने से तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवित कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि लेने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से सामान की खरीदारी नकद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख कर पूछती है, माँ यह क्या धूल कैसी उड़ रही है? तो माँ कहती है कि तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा करती, 3 लकड़ियों के बोझ बनाए, एक अपने सिर पर, एक मेरे मंदिर में। नदी किनारे लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा, खाकर तब लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया। माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आए। एक नदी के तट पर, एक माँ के मंदिर में और इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं रुके, विश्राम करे, भोजन बनाकर खाकर गाँव जाए। सबसे प्रेम से मिला, गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर 3 जोर से आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया। ये सुनकर सास बाहर आती अपने दिव्य कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही तो मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल माँ से पूछता है, माँ यह कौन औरत है? माँ कहती है, तेरी बहू है, आज से 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, सारे गाँव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल की खोपड़ी में पानी
मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली के गुच्छे को पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे की तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा जैसी ठाट बाट बन गए। अब क्या था सुनो। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अगले शुक्रवार आया, अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। बोला, बहुत खुशी से करो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों भोजन के लिए कहने के उसने मंजूर किया, परंतु जिठानी पीछे से सिखलाती है कि देखो रे, सब लोग भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई देनी हो तो देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू उनकी बुरी भावनाओं के बारे में नहीं जानती थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय बाजार में जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप है। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन न हुए। रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, ये तुमने क्या किया? ऐसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, भोली पुत्री, तूने मेरा उद्यापन करके व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, न कुछ अपराध किया था, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। वह बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? माँ बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तुझे तेरा पति रास्ते में ही आता मिलेगा। पति रास्ते में आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन कमाया, राजा ने टैक्स मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए। जिठान ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना, जिससे किसका उद्यापन पूरा ना हो। कहने लगे, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना है। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी तथा दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। उसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास के चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है, आज क्यों न मैं इसका घर देखूं तो सही, इसका आसरा कैसा ही है। विचार कर भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख के ऊपर सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियाँ बिनबिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही, इसे लड़कों से भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर चिल्लाने लगे, खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। रांडी से देखकर कैसी उतावली है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता, इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी है, तुम्हारे व्रत की हम विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। और बोलो संतोषी मैया की जय। तो कथा समाप्त होती है। भक्तों, योग सिद्धि विदेह जनक को अष्ट वृक गुरु के आदि श्लोक में सब शास्त्रों का सार बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में कहा, ये सब का सार ब्रह्म सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ही ब्रह्म निवार, जीवी से ही जीवत जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप को पहचान ले, काटे जगत की जेल। बोल संतोषी मैया की जय। फिर जो हम गुड़ चना हाथ में लिए रहते हैं वो संतोषी माता के समक्ष अर्पण कर देते हैं या गाय को खिला देते हैं। और फिर ये इस तरह से हमारी कथा थी। जो सुनता है सुनाता है सबको वाजपेयी का फल मिलता है, यानी कि संतोषी माता का आशीर्वाद जो है सभी को प्राप्त होता है। बोलो संतोषी माता की जय। बोल साचे दरबार की जय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भोग लगाने की विधि बताऊंगी, कैसे संतोषी माता को भोग लगाया जाता है, कौन से श्लोक से लगाया जाता है।